हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी पचदारी कत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पचदारी कत बनाना। कत बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक प्लेट में 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है। मैं गेहूँ के आटे से ही कत बनाऊँगी क्योंकि मुझे गुड़ वाले कत बनाने। अब इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच मेल्ट हुआ घी डालना है, 1 कप दूध डालना है और आटे को हल्के हल्के हाथों से मिला लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सारे आटे को गूंथना है। इस तरह से सारे आटे को गूंथना है। अब हल्के हल्के हाथों से ही गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। लड्डू बनाकर एक अलग प्लेट में निकाल देना है। दूसरा लड्डू भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी। सारे लड्डू को मुझे इसी तरह से बनाना है। अब मेरे पास एक बाटी मेकर है। सारे लड्डुओं को मैं इसी बाटी मेकर के अंदर रखकर सेकूंगी। यदि आपके पास बाटी मेकर नहीं हो तो इस तरह की जाली लेकर आप तवे के ऊपर रखकर भी सेक सकते हो। मैं इन सारे बनाए हुए लड्डुओं को इस जाली के ऊपर रखकर ही सेकूंगी। इस तरह से मैंने सारे लड्डू जाली के ऊपर रख दिए हैं और ढक्कन लगा दिया है। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर इन सारे लड्डुओं को पलटना है। नीचे से इन लड्डुओं का कलर चेंज हो गया है। बस इसी तरह से सारे लड्डू को पलटकर ढक्कन लगा देना है। लड्डू की सिकने की प्रोसेस इसी तरह से चलती रहेगी जब तक लड्डू सिककर तैयार ना हो। इस तरह से अब लड्डू सिककर तैयार हो गए हैं। सारे लड्डुओं का कलर चेंज हो गया है और लड्डुओं में दरारें पड़ गई है। इसका मतलब ये सारे लड्डू सिककर तैयार हैं और इनको अलग प्लेट में निकाल लेना है। अब एक प्लेट लेकर सारे लड्डुओं को बारीक टुकड़े कर लेने हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं, क्योंकि इनको मिक्सर जार में बारीक पीसना है। अब ये ठंडे होने के बाद जार में सारे टुकड़ों को ले लेना है और बारीक दरदरा पीस लेना है, जिस तरह से दलिया होता है। इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से ही इसको सारे लड्डुओं को पीसना है। बिल्कुल दरदरा हो गया है। इधर गैस चालू करके कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इस कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तिल लिए हैं। तिल को चटकने तक पलटे से पलटना है। अब इसमें 1 कटोरी गुड़ डालना है। गुड़ मैंने चाकू से बारीक कर लिया था। अब 2 बड़े चम्मच इसमें घी डालना है। घी अपने हिसाब से डाल सकते हो, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट भी अपने हिसाब से डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट डालने हैं इसके अंदर। अब सभी को मिला लेना है और जो लड्डू मैंने बारीक दरदरे पीसे थे वो भी इसके अंदर डालने हैं। सारे लड्डुओं को डालकर पलटे से इसे पलट लेना है। सारे उलट पलट कर लेना है। इस तरह से सारों को मिला लेना है। हमारा कत का मिश्रण बनकर तैयार है। अब इसमें 5 दरदरी कूट कर इलायची डालनी है। बस कत का मिश्रण तैयार है। अब एक प्लेट लेकर उसमें घी फैलाना है। हाथों से फैला लेना है और जो मिश्रण तैयार था वो सारा इसी प्लेट के ऊपर डाल देना है। घी फैलाने से ये मिश्रण नीचे प्लेट में चिपकेगा नहीं। बस इसी के अंदर अब बारीक शक्कर का बूरा ऊपर से डालना है। यदि आपके पास शक्कर का बूरा नहीं हो तो मिक्सर में आप शक्कर को पीस सकते हो, पाउडर बनाकर इसके ऊपर डाल सकते हो और हाथों से दबा लेना है। ऊपर से ड्राई फ्रूट और मेल्ट हुआ घी डालना है चम्मच से। बस इसी तरह से सारे कत बनकर तैयार है। अब 2-3 घंटे बाद इसे चाकू से काट लेना है। पिज़्ज़ा कटर होता है तो उसी से भी आप इसको काट सकते हो। इस तरह से काट लेना है। पहला पीस कट के तैयार है। दूसरा पीस भी मैं आपको काट के बताऊंगी। इस तरह से हमारा दूसरा पीस भी कट के तैयार है। आई होप आपको कत की रेसिपी पसंद आई होगी। कत बिल्कुल बनाना आसान है। थैंक यू, बाय।